ओके दोस्तों, मैं विपिन कुमार दुबे। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स फर्स्ट, जो सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है। मैं मैथमेटिक्स फर्स्ट का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ, जिसका नाम है डी मॉर्गन थ्योरम। उसके कॉन्सेप्ट को आज एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले कि हम आपको बता देना चाहेंगे कि आप इस एंटायर टेप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है। इसमें स्टडी मटेरियल सर के द्वारा दिए जाते हैं, आप जरूर इसको डाउनलोड कर लीजिए। वीडियोज अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो केवल देख के छोड़िए मत, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत परिश्रम और मेहनत से आपके सामने वीडियोस लाए जाते हैं, तो आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो कम से कम आप लाइक और शेयर जरूर करें, ये आपका दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आप अपने दोस्तों के पास इसको जरूर शेयर करें। इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे, जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ डी मॉर्गन थ्योरम, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, आज मैं इसी को एक्सप्लेन करूंगा, डी मॉर्गन थ्योरम क्या होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने इसका केवल फार्मूला, रूल्स, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक एग्जाम्पल के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। देखिएगा, अगर वो चीज़ें आपको समझ, आज का लेक्चर आप नहीं देखेंगे, आप सोचेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें पीपीटी से, तो आप नहीं कर पाएंगे। अगला लास्ट वाला देखेंगे तो नहीं समझ पाएगा। अगर सबको डी मॉर्गन थ्योरम समझना है तो ये वीडियो लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। हर विद्यार्थी के लिए इसको देखना आज का लेक्चर बहुत आवश्यक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का वीडियो लेक्चर हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो लेक्चर देखिए है क्या। आज हम आपको बताने वाले हैं डी मॉर्गन थ्योरम के बारे में। ठीक है, आपको हम बताने वाले हैं डी मॉर्गन थ्योरम के बारे में। ठीक है, ठीक है। DEMOIVRE, डी मॉर्गन थ्योरम, इसको हम क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन का प्रमेय। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है। अगर काश थीटा, ध्यान से देखिएगा, काश थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर कोई भी पावर हो, एनी पावर एन का, अगर इसको एक्सप्लेन करना हो, ठीक है, जहां एन आपका जो है, एन क्या है आपका, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, एन क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है आपका, फ्रैक्शन भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव इंटीजर कहें तो ये पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। यानी कि कोई भी संख्या, पूर्णांक, पूर्णांक भी हो सकता है, जैसे -2, -4, -9 या 9 या 1/2, 1/3, 1/4, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका अगर हमें एक्सप्लेन करना तो इसका डायरेक्ट फार्मूला बनता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ बातें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, क्या ध्यान देनी है, इसमें कौन कौन सी बातें ध्यान देनी है, हम आपको बता रहे हैं डी मॉर्गन थ्योरम। ठीक है, आपको क्या ध्यान देनी है, जो अटेंशन देना है, जो ध्यान देना है, आपको क्या ध्यान देना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो पहला टर्म है, जो पहला टर्म है तो क्या होना चाहिए, वो cos थीटा होना चाहिए। उसके बाद, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद आपका प्लस का सिंबल होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, आई साइन थीटा होना चाहिए। अगर इतनी बातें हैं, पहले कास थीटा है, उसके बाद प्लस है, फिर आई है, साइन है, थीटा है, उसके पावर एन है, तो जो भी पावर एन है उसका इस 4 के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप इसका स्क्वायर करके देख लीजिएगा, वही आंसर आएगा जो मैं यहाँ आपको बताऊंगा। ठीक है, कभी भी आप मान लीजिए काश थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर करके देखिए, वही आएगा, क्या आएगा, काश 2 थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही वैल्यू आएगी। ठीक है, करके आप देख सकते हैं। तो डायरेक्ट डी मॉर्गन ने एक थ्योरम दिया था, अगर इसको प्रसार करना हो तो सीधे जो भी पावर है उसका हम क्या करते हैं, पूर्णांक से, जिसको आर्गुमेंट करते हैं, पूर्णांक से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसमें ध्यान देना है, पहला टर्म काश थीटा होना चाहिए, उसके बाद प्लस ही होना चाहिए, उसके बाद आई साइन
थीटा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम ऐसा करके ही डी मॉर्गन थ्योरम लागू करेंगे, अदरवाइज सारा किए कराए पर क्या फिर जाएगा, पानी। हैसिया कहाँ चली जाएगी, पानी में कोई रिजल्ट गेन नहीं होगा। हम कुछ एग्जाम्पल इस पर रिप्रेजेंट करेंगे और भी फार्मूलेज को हम बताने की कोशिश करेंगे। देखिए पहले, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम रिमूव करते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए दूसरा टर्मिनोलॉजी क्या है, जैसे मान लीजिए आपका दूसरा फार्मूला इसमें क्या बन रहा है, जैसे मान लीजिए काश थीटा प्लस आई साइन थीटा है और इसके पावर कुछ नहीं है माइनस एन है, तो बस यही माइनस एन थीटा यहाँ पर आ जाएगा, आई प्लस आई साइन एन थीटा यहाँ पे हो जाएगा माइनस एन थीटा। तो यहाँ काश माइनस थीटा कासे थीटा होता है, तो ये काश एन थीटा हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस आई साइन एन थीटा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि इसका दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन रहा हो कि 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर एन, इस तरह का कहीं कंडीशन आ रहा हो, तो आपको इसको सबसे पहले क्या करना होगा, ऊपर करना होगा, यानी कि इसको माइनस एन करना होगा, फिर ऊपर वाला रिजल्ट आपको गेन करना होगा, cos एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। इस तरह का अगर कंडीशन बन रहा है तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। जैसे अब कुछ एग्जांपल आपको सामने दे करके इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपके सामने क्वेश्चन है, अगर इस तरह का क्वेश्चन दे देता है कि काश 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा की पावर क्या है 1/2, इसको सॉल्व कर, काश थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा के पावर 1/2, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ बीच में क्या दे दे, माइनस दे दे, बीच में क्या दे दे, माइनस दे दे। इसको सॉल्व करने से पहले हम डी मॉर्गन के रूप में बनाएंगे इसको, यानी कि यहाँ पर कास माइनस 2 थीटा करेंगे और इसको प्लस करेंगे, फिर आई साइन माइनस 2 थीटा, यानी कि ये दोनों बराबर भी होना चाहिए, भी ध्यान देना, ठीक है। अब फिर यहाँ पर 1/2 करेंगे, ठीक है। देखिए पहले काश थीटा हो गया, प्लस हो गया, फिर आई साइन थीटा हो गया, यहाँ पर आई जरूर रहेगा, ठीक है, फिर आई साइन थीटा हो गया, फिर 1/2 है। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो अब सीधे अब क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, अब डी मॉर्गन थ्योरम लगा सकते हैं। इसका सीधे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कास माइनस थीटा हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 2 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आई साइन क्या हो जाएगा माइनस थीटा, तो माइनस बाहर आ गया, इसको ऐसे रहने दीजिए, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस आई साइन थीटा, ये हो गया आपका क्या आंसर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हो तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट क्या कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, ठीक। और भी क्या कंडीशन डी मॉर्गन थ्योरम में बन सकते हैं, उस कंडीशंस को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए तीसरा कंडीशन क्या बन रहा है, अगर मान लीजिए कभी ऐसी कंडीशन बन रही है कि पहले आपका साइन थीटा है और फिर प्लस आई कास थीटा है और के पावर एन दे दिया, तो अगर आपने एन का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा, जो भी पढ़ाया है सब बेकार हो जाएगा। भैंस पानी में नहीं जाएगी, भैंस पानी में कूद जाएगी और सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। इसलिए कभी भी इस तरह का ध्यान जरूर देना है कि पहला टर्म कॉस थीटा ही होना चाहिए, इसके बाद प्लस होना चाहिए, फिर आई होना चाहिए, तब साइन थीटा होना चाहिए, तब आप डी मॉर्गन थ्योरम यूज करेंगे। उस कंडीशन को हमेशा याद कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं तो इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको कास बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कास π/2 माइनस थीटा हो गया ना। इसको साइन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, साइन π/2 माइनस थीटा। देखिए पहला टर्म क्या है, कास आ गया, प्लस आ गया, साइन आ गया, अब एन को अंदर घुसेड़ दीजिए, तो जब अंदर अंदर जाएगा एन तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, एन π/2 माइनस एन थीटा हो गया और प्लस आई साइन एन π/2 माइनस एन थीटा हो गया, बस
एक तो ऐसे कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं उसको भी देख लीजिए। ठीक है, दूसरा इसमें और क्या कर सकते हैं आप, मान लीजिए आपके सामने यही क्वेश्चन दे देता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ना दे करके अगर दे देता है क्या साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, तो अब डायमंड थ्योरम नहीं लगाएंगे क्योंकि पहले साइन थीटा पहले कॉस थीटा नहीं है। इसको डिमांड थ्योरम लगाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हम आई कामन ले लेंगे, तो जब आई कामन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा साइन थीटा अपान आई, और यहाँ क्या बचेगा प्लस क्या बचेगा कॉस थीटा बचेगा, ये पावर क्या है n। हमने क्या किया है आई बाहर किया है तो साइन थीटा अपन आई हो गया, और आई बाहर हो गया तो cos थीटा अकेले हो गया बेचारा। अब यहाँ देखिए ये आपका आई है, तो यहाँ आई और आई ऊपर और नीचे क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, गई भैंसिया पानी में। यहाँ पर क्या हो गया साइन थीटा हो गया और फिर प्लस आई cos थीटा है। तो मान लीजिए अगर साइन थीटा प्लस आई दिया हुआ है कहीं, इसको आई ऊपर और नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आई साइन थीटा बटे आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान -1 जानते ही हैं, -1 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा तब ये बन जाएगा आपका क्या माइनस आई साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। अब इस n को यहाँ पर क्या करेंगे पुट कर डालेंगे, अब इस n को दोनों पर पुट करेंगे तो ये आई पर n हो जाएगा, और इसको जब हम इस पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos माइनस थीटा और प्लस आई साइन माइनस थीटा, क्योंकि ये माइनस है तो हम प्लस करने के लिए अंदर भेज दिए इसको। ठीक है, ये आपका n हो गया, तो आई पे n, और जब यहाँ पर हम पुट करेंगे क्या हो जाएगा ये माइनस n थीटा और यहाँ पे प्लस आई साइन माइनस पे n थीटा। यह तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और π/2 माइनस थीटा के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई कब कॉमन लेंगे, जब डिमार्ड थ्योरम के अनुसार आपके सामने शर्तें ना बने, उल्टा शर्तें बने, तभी आप आई क्या करेंगे कॉमन लेंगे। आई कॉमन लेने के बाद क्या क्या निष्कर्ष आपको मिल जाएगा, हर चीजों को मैंने आपके सामने क्या किया है एक्सप्लेन किया है। ठीक, अब भले ही इसको cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरुआत में प्लस बीच में करना ही होगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ में आया होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण फार्मूला जो अत्यंत ही आवश्यक है, और उस फार्मूले को रटना नहीं है बेटा, उस फार्मूले को केवल और केवल क्या करना है समझना है। समझ लिए तो ठीक है, नहीं समझे तो गए काम से, हम नहीं कुछ कर सकते। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, मैं दूसरा टर्म भी मैं इसको बता दिया हूँ। इस तरह से तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अदर इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या हम पढ़ाने जा रहे हैं, अन्य महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक, अदर इंपॉर्टेंट फार्मूले में मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से बनता है कि cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, अब फिर इससे हमको मल्टीप्लाई करना है किससे cos बीटा माइनस आई साइन बीटा से। ठीक, क्या करना है हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू cos बीटा माइनस आई साइन बीटा के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना। तो इसका डायरेक्ट और शॉर्ट मेथड देखिए। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि प्लस और माइनस क्या होता है। प्लस पूरे माइनस आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे, 0 क्लास में पढ़े होंगे कि प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या आता है माइनस आता है। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस आने के कारण इन दोनों को घटा दीजिए। किसको घटा दीजिए cos अल्फा माइनस बीटा और फिर आई साइन
अल्फा माइनस बीटा। क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए दोनों एंगल को क्या कर दिया, घटा दिया। और रही बात बीच का सिंबल क्या होगा, तो जो पहले सिंबल दिया रहेगा, पहले वाले ब्रैकेट में जो सिंबल होगा वही इसके बीच में होगा। तो ये इसके बराबर हो गया, डायरेक्ट हमने बता दिया। ठीक है ना, क्या करना है, प्लस माइनस माइनस। अब मान लीजिए कि इस तरह का कंडीशन होता, दूसरा हम इसी में बता देते हैं। ठीक है, अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर करिएगा। मान लीजिए दूसरा कंडीशन, अगर मान लीजिए इसी में हम बता दें क्या, मान लीजिए कास अल्फा माइनस आई साइन अल्फा। ठीक है, अब फिर इस ब्रैकेट में आपको हो गया कास बीटा प्लस आई साइन बीटा। यहाँ प्लस ना होकर के माइनस मान लीजिए। मान लीजिए इसके बराबर हमें जानना है कि क्या होगा, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो दोनों एंगल को आपस में जोड़ दीजिए, कास अल्फा प्लस बीटा और फिर आई साइन अल्फा प्लस बीटा। और बीच में जो भी सिंबल है पहले का, वही बीच में उतार दीजिए, बस हो गया। तो फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए इसी में हम कुछ और फार्मूला ऐड करते हो, मान लीजिए इसी में हम ये आपका क्या था, ये पहला फार्मूला था, ये मान लीजिए कौन सा फार्मूला था, ये आपका पहला फार्मूला था, ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया। और तीसरा फार्मूला हम देखते हैं। ठीक है, तीसरा फार्मूला देखते हैं। तीसरा देखेंगे तो आपको दिमाग में बढ़ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, हमने क्या क्या बता दिया, हमने अब पहले माइनस वाला बता देते हैं। जैसे मान लीजिए तीसरा है कास अल्फा माइनस आई साइन अल्फा, और बाद में प्लस में आ गया कास बीटा प्लस आई साइन बीटा। इसके बराबर जानना है क्या, बताइए, खुद गेस करिए क्या होगा, खुद लिख लीजिए पहले कॉपी में, फिर मिलाइए हम जो बताने जा रहे हैं। ठीक है, कमेंट करिए जिसका जैसा सही हुआ कमेंट करिए। या माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो हम क्या करेंगे, एंगल को घटा लेंगे पहले। बीच में क्या लिखना है ये हम नहीं डिसाइड करेंगे, पहले एंगल को घटा लेते हैं। अब बीच में जो पहले ब्रैकेट में सिंबल है वही यूज करना है, हो गया इसके बराबर। ठीक है, इसका यूज बड़ा भयंकर है क्वेश्चन में। ठीक है, आगे हम बताएंगे कहाँ कहाँ यूज है। अब एक एग्जाम्पल दे करके इस टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल जरूर देख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो समझ में आएगा। आप इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट तो जरूर ले लीजिए इसका, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका यूज होना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो भी सामने आएंगे इसको ऐसे सॉल्व करके इनकी वैल्यू निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले बनते हैं ये, इसका जरूर स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, ये आई साइन बीटा। चलिए ठीक है, यहाँ पे आइए, यहाँ क्लीन करिए, आगे आते हैं। ये क्वेश्चन हम आपके सामने लिख रहे हैं, जैसे है कास पाई अपॉन 10 माइनस आई साइन पाई अपॉन 10 एक साथ है, आई इंटू करके है बट्टे है कास पाई अपॉन 5 माइनस आई साइन पाई अपॉन 5। नीचे आपका है 5 और ऊपर है आपका क्या 10। इसको सॉल्व, कितने लोग तो इसको देख के ही घबरा जाएंगे, अरे बाप इतना बड़ा क्वेश्चन है, आई डोंट सॉल्व इट, मैं इसको नहीं सॉल्व कर दूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, नहीं कर पाता हूँ इस तरह का सॉल्व क्वेश्चन को, तो बहुत ही बेवकूफ़ इंसान है। एक बार आप प्रयास करिए, देखिए प्रयास क्या करना है, कास पाई बाई 10 है, इसको माइनस कर लीजिए, यहाँ प्लस आई साइन, यहाँ पर माइनस पाई बाई 10 कर लीजिए। ठीक है, ताकि आप डी मॉर्गन थ्योरम लगा सकें। अब फिर इसी चीज को हम ऊपर भेज देते हैं, जैसे कास यहाँ माइनस पाई बाई 5 कर लीजिए और प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 5 कर लीजिए, और इसको किसके साथ लगाना है, माइनस 5। ठीक है, हमने नीचे को क्या किया, ऊपर भेज दिया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस तरह के बहुत क्वेश्चन आएंगे जिसको आप स्वयं सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कास माइनस पाई आएगा और प्लस आई साइन क्या आएगा, फिर माइनस पाई आएगा। ठीक है, और फिर वही चीज़ यहाँ पर भी
-5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो cos पाई आएगा और प्लस आई साइन पाई आएगा। ठीक, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos पाई, ये माइनस को बाहर कर दीजिए, इसको लिख देंगे आई साइन पाई, क्योंकि cos माइनस पाई पाई ही होगा। और यहाँ आपका क्या मिला, cos पाई और प्लस आई साइन पाई। तो cos अल्फा माइनस आई साइन अल्फा, फिर cos बीटा प्लस आई साइन बीटा। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो हम घटा लेते हैं cos पाई माइनस पाई। अब बीच में क्या है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, आई साइन पाई माइनस पाई। तो पाई माइनस का 0 हो गया, आपका 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। और ये साइन 0 हो गया, और साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। इसलिए इसका जो रिजल्ट आया वो क्या आया, 1 आया। ठीक है, क्वेश्चन तो इतना बड़ा था लेकिन रिजल्ट इतना छोटा आया, जो आपके सामने क्या है, रिप्रेजेंट हो गया। ठीक, हम डिमॉर्ट थ्योरम तभी लगा सकते हैं जब पहला टर्म cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, बीच में हम प्लस करने के लिए माइनस हम दोनों के साथ लगा देते हैं। ठीक है ना, ताकि बाद में माइनस आ जाए, कोई रिजल्ट में अंतर ना आए। यहाँ पे हमने माइनस के साथ क्यों लगाया, क्योंकि इस माइनस को इसके साथ करेंगे पुनः रिजल्ट हो जाएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले लगा दिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिलेटेड है सीधे डिमॉर्ट थ्योरम का। अगर डिमॉर्ट थ्योरम के सारे रूल्स फार्मूले अगर आपके दिमाग में बैठ गए हैं, आप इसके क्वेश्चन को आंख मूंद के लगा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी को ध्यान देना, एंगल को जोड़ना, और बाकी चीज़ें आपको आसान है, सॉल्व हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हमारा वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर आज के वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा पीपीटी पर इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो डिमॉर्ट थ्योरम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे, और उसको हम इजी ले से मॉडरेट टू हाई हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बस आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।